Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा शाहिद है और मैं आपको आज एक कहानी सुनाने के लिए हाजिर हुई हूँ। उस कहानी का उन्वान है बर्फ़ का ताजर। एक बाज़ार में बहुत सारे ताजर अपना सामान सजाए बैठे थे। शदीद गर्मी का मौसम था और तमाम खाने पीने की अशिया को ठंडक की ज़रूरत थी। चुनाचे एक ताजिर को लगा कि इस मौसम में बर्फ़ की तिजारत मुनाफा बख्श होगी। उसने अपनी छोटी सी दुकान में अपनी जमा पूंजी से बर्फ़ लाकर रख ली। बाहर शदीद गर्मी थी लेकिन बर्फ़ की वजह से दुकान के अंदर ठंडक थी। इस ठंडक के ज़ेर असर ये दुकानदार आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादी में उतरने लगा। जब वो खूब गहरी नींद सो गया, कुछ ग्राहक आए जिन्हें बर्फ़ की ज़रूरत थी। उन्होंने उसको जगाया, लेकिन गहरी नींद से उठने पर उसका मिजाज निहायत ख़राब हो चुका था और उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए उनको बर्फ़ तो दे दी, लेकिन ग्राहकों को अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया कि उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जिसको भी बर्फ़ की ज़रूरत पड़ी उसने मुनासिब समझा कि किसी और से ले ले, इसको जगाने की बजाय किसी और ताजिर से ले लिया जाए। वक्त गुजरता गया, बर्फ़ पानी बनकर बहती चली गई, हत्ता कि शाम हो गई। तमाम ताजिर अपनी कमाई का हिसाब किताब लगा के, मुनाफे का हिसाब लगा के सोचते हुए कि अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाना है, अपना बाकी बचा हुआ सामान हिफाजत से अंदर रखकर मुकफ़ल कर रहे थे। इस चहल पहल से बर्फ़ के ताजिर की आंख भी खुल गई। उसने देखा कि अंधेरा फैल रहा है। अपने माल की तरफ देखा तो बर्फ़ का बेशतर हिस्सा पानी बनकर बह चुका था। अब जो थोड़ी सी बर्फ़ रह गई थी, उसने उसको बचाने की खातिर कि नुकसान ना हो जाए, भाग दौड़ शुरू कर दी। वो एक एक ताजिर के पास गया कि मेरी बर्फ़ ले लो, बेशक थोड़े पैसों पे ले लो, लेकिन ले लो। लेकिन किसी को ज़रूरत ही ना थी, चुनाचे किसी ने भी उससे बर्फ़ ना खरीदी और वो अपनी मुट्ठी में चंद सिक्के दबाए, खसारे का बोझ उठाए अपने घर की तरफ रवाना हुआ। आपका क्या ख्याल है? मेरी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि इस बर्फ़ के ताजिर ने कितना गलत किया। जो वक्त अपने माल को मुनाफा में तब्दील करने का था वो ज़ाया कर दिया, जबकि मालूम था कि ये बर्फ़ पानी बनकर बह जाएगा तो वापस नहीं आ सकेगा। फिर भी इसने ये गलती की। मुनासिब वक्त पे अगर वो अपने बर्फ़ को मुनाफे में बदल लेता तो शायद खसारे से बच जाता। लेकिन क्या कीजिए कि जनाब, मुझे क्यों लगता है कि हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जैसा बर्फ़ के ताजिर ने किया, यानी अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ को ज़ाया कर रहे हैं। हमारी सबसे कीमती चीज़ वक्त है। देखिए, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि आपके पास सब कुछ है, माल है, औलाद है, सेहत है, घर बार, जो भी आपने चाहा, लेकिन अगर एक चीज़ कम पड़ गई, वक्त, तो ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं। आप अपना सारा मालो दौलत देकर भी किसी से वक्त नहीं खरीद सकते। एक साल क्या, एक महीना क्या, एक दिन क्या, एक लम्हा क्या, कोई भी आपको किसी कीमत पे नहीं दे सकता। आज और अभी से अपनी इस कीमती चीज़ को कोशिश करें कि ज़ाया ना होने दें। हम अपनी ज़िंदगी का एक साल गुजरने पर उसे मनाते हैं सालगिरह की सूरत, बर्थडे। क्या सिर्फ एक साल का गुजर जाना ही खुशी की बात है, ये जाने बगैर कि ये एक साल मुनाफा बख्श गुजरा या नहीं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे पिछली तमाम गलतियों और वक्त के ज़िया को मुनाफा बख्श बनाने के लिए अल्लाह के हुजूर तौबा करने का रास्ता रख दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो तो मैं शिर्क के सिवा सब माफ़ कर सकता हूँ। तो आइए इस चीज़ से अपने खसारे को मुनाफे में बदल लीजिए और बाकी की ज़िंदगी के एक लम्हे से अल्लाह की रज़ा कशीद कर लीजिए। अपनी एक एक सांस, अपना एक एक अमल मुनाफा बख्श बना लीजिए। आज और अभी से
بغیر وقت ضائع کیے اس عمل کو شروع کرتے ہیں۔ وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے خلوص نیت سے ہم اپنے پچھلے نقصان پر اللہ سے توبہ طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد نہایت اخلاص سے نیت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج کے بعد ہم جو بھی کریں گے آپ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اور اللہ کی رضا کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن پاک سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت و احادیث سے مدد لینی ہے۔ یہ علم حاصل کر کے ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ، معمولی سے معمولی کام جو ہم دن رات کرتے ہیں، ہم اس کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ کھانا پینا ہم آج بھی کر رہے ہیں، جب اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق کریں گے، نیت یہ رکھ کے کہ اس سے جو ہمیں طاقت حاصل ہوگی وہ اللہ کی بات کو ماننے کے لیے، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کے لیے استعمال کریں گے۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن جب ہم یہ سوچ کر کہ اس سے جو سونے کے بعد جو میری توانائی بہتر ہوگی اس سے میں مزید جوش اور جذبے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ اللہ کی رضا کے لیے بولنا عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہنا بھی عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے مسکرانا عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہنا، سجیدہ رہنا عبادت ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، جینا مرنا جب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شرمندگی سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔